नमस्कार, स्वागतम। आज मोटापे के उपचार की चर्चा करेंगे और ऐसे सिद्ध प्रयोग बताएंगे जिनका प्रयोग करके निश्चित रूप से आप 15 से 30 दिन में 30 दिन इसलिए कि कुछ लोगों को समय लगता है। शरीर की प्रकृति अलग अलग होने के कारण समय अधिक भी लग सकता है, लेकिन इस प्रयोग का जो प्रभाव है वो 15 से 30 दिन के भीतर आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। यदि आप इन तीनों विधि के इन तीनों पार्ट्स को फॉलो करेंगे। 3 पार्ट्स में है ये विधि। इसमें आपको क्रिया, भोजन और औषधि 3 कार्यों को करना है। क्रिया करनी है, भोजन का जो बताएंगे वैसा करना है, और औषधि जो बताएंगे वो लेनी है। यदि इन 3 कार्यों को विधि पूर्वक आप कर ले गए तो निश्चित मानिए 15 से 30 दिन के भीतर यह सिद्ध प्रयोग है मोटापे को नष्ट करने का। तो पहले आते हैं क्रिया पर। क्रिया आपको क्या करनी है? सबसे पहले आपको सिकाई करनी है अपने पेट की। अब ये सिकाई आपको कब करनी है? जब आपका पेट खाली हो। या तो इसको अर्ली मॉर्निंग करें खाली पेट, या इसको अगर रात में कर रहे हैं या दोपहर में कर रहे हैं तब इसको जब करें जब खाना खाए हुए कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय बीत चुका हो, तब आप इस सिकाई के प्रयोग को करें। इसे कम से कम 20 मिनट और अधिक से अधिक 45 मिनट तक कर सकते हैं। इसमें आपको एक पोटली बनानी है और उस पोटली से ही आपको अपने पेट की सिकाई करनी है। पोटली एक बना लीजिए, एक मोटे कपड़े को लीजिए या उस कपड़े की कई तहें कर लीजिए। अब इस कपड़े की एक पोटली बनाइए और उसमें सादा नमक पड़ेगा, यानी नमक की डली पड़ेगी। पिसा हुआ नमक नहीं, नमक जो डली वाला होता है वो आपको डालना है। 1 मुट्ठी नमक डालिए कम से कम। उसमें अरंडी के कुछ पत्तों को काट करके डालिए, एरंड या अरंडी। नीम के पत्तों को काट करके डालिए, और यदि मकोए के पत्ते या मकोए के फल, इन दोनों में से कुछ भी उपलब्ध हो उसको भी काट कर डाल लीजिए। मकोए मिलने में यदि परेशानी हो, यदि प्रॉब्लम हो, तो केवल नमक की डली, अरंडी के पत्ते और नीम के पत्ते डालिए इस पोटली में। नमक की डली साबुत नमक होना चाहिए, डली वाला। अरंडी के पत्ते और नीम के पत्तों को कैंची से काट लीजिए और इसमें मिक्स कर लीजिए। अब आपको लेना है गेहूं का चोकर। गेहूं का चोकर लेकर के इसी पोटली में भरिए। अब ये आपकी पोटली तैयार हो गई। इसमें गेहूं का चोकर है, इसमें नमक की डलियां हैं, इसमें अरंडी के पत्ते हैं, इसमें नीम के पत्ते हैं, और यदि उपलब्ध हों तो इसमें मकोए के पत्ते हैं। अब इसको आप ठीक से ऊपर से पोटली बना करके किसी धागे से बांध लीजिए। अब आप इसको, ये पोटली तैयार हो गई सिकाई के लिए। अब आप किसी भी समय इसका प्रयोग करिए। या तो तवे को गर्म करके अपने पास रखिए, या कोई ऐसा उपाय करिए जिससे कि आपके बिस्तर के पास ही आप इस पोटली को गर्म कर पाएँ। अब इस पोटली को गर्म करते हुए पेट पर हल्का हल्का सेंक दें। पहले ऊपर की ओर सेंकें, तत्पश्चात दाएं और बाएं, पेट के दाएं और बाएं दोनों साइड में सेंक लगाएं। फिर बीच में सेंकें, फिर दाएं और बाएं, फिर दाएं और बाएं दोनों साइड में सेंक लगाएं, फिर बीच में सेंकें। इसी प्रकार से सिकाई आपकी चलनी चाहिए। पेट को पूरा सामने से और दाएं बाएं सेकें। अब ये सिकाई की जो आपकी प्रक्रिया है ये 20 मिनट कम से कम और 45 मिनट अधिक से अधिक चलनी चाहिए। पेट आपका खाली होना चाहिए, या फिर भोजन करे हुए कम से कम 2.5-3 घंटे बीत चुके हों। इसे दिन में किसी भी समय कर लीजिए। इसको मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक या रात में भी इसको कर सकते हैं, सोने से पहले भी इसको कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी सिकाई की प्रक्रिया, मोटापा नष्ट करने का पहला चरण। ये आपको डेली करना है। डेली आपको सभी प्रयोग करना है। यदि तुरंत लाभ चाहिए तो, शीघ्र लाभ चाहिए तो, जल्दी से जल्दी लाभ चाहिए तो, और यदि लाभ को डिले करेंगे तब इन प्रक्रियाओं को भी डिले करेंगे। अब आपको क्या करना है? दूसरा हमारा कर्म,
दूसरा कर्म भोजन, पहला कर्म हो गया क्रिया। 3 कर्म है मोटापा नष्ट करने के। पहला कर्म हमने देख लिया क्रिया, क्या हमें करनी है, सिकाई की क्रिया। अब हमारा दूसरा कर्म आता है यानी भोजन। भोजन में हमें कोई बहुत विशेष परिवर्तन न करके केवल ये ध्यान रखना है कि ऑयली, स्पाइसी, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, ये सारा कुछ बिल्कुल इनसे दूर रहिए जितना संभव हो। और भोजन को जितना रॉ फॉर्म में ले पाएँ, जितना नेचुरल फॉर्म में ले पाएँ, जितना कच्चा ले पाएँ, चाहे वो फल हों या वो सब्जियां हों, उतना अधिक आपको लाभ होगा, उतना शीघ्र आपको लाभ होगा। जितना फल को या सब्जी को उसकी नेचुरल फॉर्म में लेंगे या मेवे को, उतना ही अच्छा है। जितना उसको अग्नि के संपर्क में ला करके और जितना उसमें तेल मसाले डाल करके आप यूज़ करेंगे, उतना ही देर लगेगी मोटापा नष्ट होने में। तो मोटापा नष्ट करना है तो ये विशेष ध्यान रखिए कि भोजन को उसकी रॉ फॉर्म में ही लेने का प्रयास करिए, जैसा कि प्रकृति ने उसे बनाया है, चाहे वो फल हो या सब्जी हो या मेवे हों। ये हमारी दूसरी विधि हो गई। पहली विधि थी क्रिया यानी सिकाई, दूसरी थी भोजन। अब तीसरी पर आते हैं। तीसरी है औषधि। अब ये कोई ऐसी औषधि नहीं है जो आपको कहीं से बहुत परिश्रम से ढूंढ करके लानी पड़ेगी या इसको परचेस करना पड़ेगा। ये एक ऐसी औषधि है जो आपके घर में ही तैयार होती है, बस हमें इसका पता नहीं है। अभी क्या औषधि है और क्या नहीं है, ये जानने के लिए हम, जैसा कि हमारे यू एंड योगा चैनल का नियम है, बिना शास्त्रों के बेस के कोई उपाय नहीं, कोई बात नहीं। तो आज हम आते हैं भैषज्य रत्नावली ग्रंथ पर। भैषज्य रत्नावली ग्रंथ में मोटापा दूर करने का जो उपाय दिया गया है, आज हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया, ये आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित है, इसमें कहा गया है प्रातर्मधुयुतं वारि सेवित स्थौल्यनाशनम उष्णमत्रस्य मंडम वा पिबन कृशतनुर्भवेत्। स्पष्ट कहा गया है। अब न तो हम शास्त्रों की ओर देखते हैं और ना ही उनमें जो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं उनका लाभ उठाते हैं। स्पष्ट कह दिया गया है इसमें, प्रातः मधुयुतम वारी सेवित स्थौल्यनाशनम। इसमें आपको क्या करना है, मधु के साथ जल का सेवन करना है। अब इसमें मधु और जल, इसका जो अनुपात रहेगा वो ध्यान रखिए। 1 भाग शहद और इससे 4 गुना पानी आपको लेना है। यानी जो आप पिएंगे उसमें 1 भाग शहद होना चाहिए और उससे 4 गुना पानी होना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल पीने से मोटापा नष्ट हो जाता है। प्रातः मधुयुतम वारि सेवित स्थौल्यनाशनम। स्थौल्य, स्थूलता कहते हैं मोटापे को। मोटापे का नाश हो जाता है इस प्रयोग से। यानी 1 भाग शहद और 4 भाग जल। अब जो व्यक्ति मधुमेह से ग्रस्त हैं, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो ये अक्सर समस्या उनके सामने आती है कि किस प्रकार हम इस प्रयोग को करें, क्योंकि इसमें मधु का प्रयोग तो नियमित करना पड़ेगा। उनके लिए भी भैषज्य रत्नावली में निर्देश है। ये क्या निर्देश है देखते हैं। उष्णमत्रस्य मंडम वा पिबन कृशतनुर्भवेत्। अब जो लोग इस प्रकार का प्रयोग नहीं कर सकते मधु वाला, वो दूसरा प्रयोग ये कर लें। इसमें आपको क्या करना है, चावल का मांड लेना है। चावल का मांड लगभग प्रतिदिन तैयार करते हैं या हर दूसरे तीसरे दिन। इसको आपको डेली तैयार करना है। अब यानी डेली आपको चावल बनाने हैं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसका मांड आपको सेवन करना है। तो कहा गया चावल का मांड जब तक कुनकुना गर्म रहे, यानी इसको ठंडा नहीं होने दें। ठंडा होने के पश्चात ये औषधि काम नहीं करेगी। तो जब तक ये कुनकुना गर्म रहे तब तक इसको पी लें। इसकी मात्रा आधा गिलास से 1 गिलास तक ले सकते हैं। कम से कम आधा गिलास और अधिक से अधिक 1 गिलास। ये भी आपको खाली पेट ही प्रयोग करना है। शहद का प्रयोग भी आपको खाली पेट करना है। भैषज्य रत्नावली के ये अनमोल स्रोत हैं जिनका उपयोग प्रत्येक मोटापे का उपचार करने वाला व्यक्ति कर सकता है। तो ये आपको 3 कर्म करने हैं। पहला है सिकाई क्रिया, दूसरा है आहार। इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है
इसमें आपको चना और जौ, पहले तो कच्चा आहार आपको लेना ही है, इसके अतिरिक्त आपको चना और जौ की रोटी का सेवन करना है। गेहूं की रोटी से को अवॉइड करिए जब तक ये प्रयोग कर रहे हैं। 10 किलो चना और 2 किलो जौ ये साथ साथ पिसवा लें और इसके आटे की रोटियां खाएं, तब लाभ और शीघ्र होगा। तो इसमें क्या देखा हमने, सिकाई पहले जो हमारी क्रिया है वो है सिकाई। दूसरा है भोजन, इसमें चना और जौ का आटा लेना है, गेहूं को अवॉइड करना है। भोजन जितना भी संभव हो उतना कच्चा लेना है, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे फल हों, चाहे मेवे हों। जितना रॉ फूड लेंगे, जितना नेचुरल फॉर्म में लेंगे, उतनी शीघ्र लाभ मिलेगा। तीसरा औषधि, मधु और शहद लेना है, मधु और जल लेना है। 1 भाग मधु 4 भाग जल लेना है। जो लोग मधु और जल का सेवन न कर पाएँ, नहीं करना चाहते किसी भी कारण से, वो चावल की मांड का सेवन करें जब तक कि वो कुनकुना गर्म रहे, आधा गिलास से 1 गिलास तक खाली पेट। ये 3 आप क्रियाएं करके देखिए। ये 3 विधियां निश्चित रूप से मोटापे को नष्ट करने वाली हैं, सिद्ध प्रयोग है, लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। आप भी उठाइए, देखते रहिए हम आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहिए, सदा आनंद।